लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेल में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि एक्सेल में जो नॉर्मल रेंज होती है उसको कैसे टेबल में क्रिएट किया जा सकता है। और अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि कस्टमाइज टेबल को क्रिएट करके हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट उसकी फॉर्मेटिंग रखना चाहें तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। और भी टेबल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं और यूज करके अपने काम को काफ़ी ईजी बना सकते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था और आज की वीडियो में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक्सेल में टेबल को क्रिएट करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं और उसको यूज करके हम अगर कैसे अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। हाय फॉक्स, मेरा नाम है आकाश जायसवाल और स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखेंगे टेबल डिज़ाइन के बेनिफिट्स को समझेंगे कि टेबल डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के बाद से हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारा काम कैसे ईजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। अभी जो ये डेटा है वो हमारी नॉर्मल रेंज है, यानी कि हमने मैनुअल जा कर के बॉर्डर इसमें क्रिएट किए हैं, उसके बाद से ये बॉर्डर्स हो रहे हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको नॉर्मल रेंज को टेबल रेंज में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको या तो पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होता है या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ हम टी प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर के आ जाती है क्रिएट टेबल की। अब क्रिएट टेबल में इसने क्या किया है, इसने ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया है। तो इसने सिलेक्शन किया कि B5 से लेकर के F9432 इतनी रो को इसने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे ऑप्शन आता है माई टेबल हैज हेडर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो ये हमारे डेटा के अंदर जो ये हेडर्स हैं इसको ये कंसीडर कर रहा है एज ए हेडर। तो क्योंकि हमारे डेटा के अंदर हेडर्स हैं इसलिए हम उसको हेडर्स कंसीडर करेंगे और उसके बाद से हम इधर क्या करेंगे, इसको आके ओके कर देंगे। हम जैसे इसको ओके करेंगे देखिए ये हमारे नॉर्मल रेंज जो है टेबल डिजाइन में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि इधर जो है टेबल डिजाइन का टैब जो है ओपन होकर के आ गया। अगर मैं माउस के कर्सर को बाहर रखता हूँ तो देखिए टेबल डिजाइन का जो टैब था वो इधर से हट चुका है, यानी कि कॉन्टेक्चुअल टैब जो इधर से हट चुका है। और जैसे टेबल रेंज के अंदर मैं कहीं पर माउस के कर्सर को रखता हूँ तो टेबल डिजाइन का जो टैब है ये फिर से ओपन हो जाता है। अब इसको हम देखते हैं बेनिफिट क्या होता है। देखिए हमारा जो ये डेटा है वो बहुत बड़ा है, यानी कि नीचे अगर हम आएंगे तो बहुत सारी और भी रो है। तो अगर हम नीचे जब आते हैं तो अभी आप देखिए जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो आपको इधर गौर करना होगा ए से लेकर के एफ के बीच में। इधर जब आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, कॉलम पे दिखाई दे रहा है ABCDEF और जैसे मैं माउस से इसको जो है नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए ए तो उधर है लेकिन बी की जगह क्या हो गया, रीजन आ गया, सी की जगह सेल्स पर्सन और डी की जगह आइटम नेम और ई की जगह सेल्स डेट और एफ की जगह सेल्स इन पीसेस। और जैसे मैं ऊपर करता हूँ अब देखिए ये क्या कर रहा है, नॉर्मल कॉलम नेम दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टेबल रेंज होती है जैसे उसको हम ड्रैग करते हैं तो उसका जो हेडर होता है यानी कि जो हेडिंग होती है वो कॉलम नेम में इंसर्ट हो जाती है, यानी कि कॉलम नेम की जगह जो उसका हेडर शो होने लगता है। तो ये इसका एक बेस्ट पार्ट है जिसकी वजह से हमको इजीली समझ में आ जाता है कि हमारा जो कॉलम है उसका टेबल के अंदर उस कॉलम का नाम क्या है, तो ये हमको इजीली शो हो जाता है। और उसके बाद से क्या बेनिफिट होता है, देखिए अभी हम जैसे टेबल डिजाइन पे जाते हैं तो इधर ऑप्शन आता है टोटल रो का। अभी जैसे सबसे पहले मैं सबसे लास्ट वाली जो है रो पे जाऊंगा तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन वाला जो सिंबल होता है डाउन एरो को उसको प्रेस करूंगा। अब जैसे मैंने डाउन एरो को प्रेस किया अब देखिए इधर क्या आ रहा है, इधर हमको इजीली पता चल रहा है कि ये जो डेटा है वो सेल्स इन पीसेज इसकी हेडिंग है और ये इस कॉलम के अंदर है। तो इधर अभी इसके नीचे हमको इसका टोटल चाहिए, टोटल नहीं आ रहा है। तो हमारी अगर रिक्वायरमेंट ये होती कि हम टोटल इसको सम करते तब जाकर के हमको इसे सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद से हम इसको टोटल करते। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक ये टोटल होकर के। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके से टेबल डिजाइन पे जाएंगे, टोटल रो का ऑप्शन आता है, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए इधर टोटल रो इस पे आ गई है, इधर टोटल लिख करके आ गया और इसका सम आ गया है। जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, टोटल में नन आ रहा है, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, सम, इस तरह से कई सारी चीज़ आ रही है। अभी ये सम होकर के आ रहा है।
और इधर अगर हम आते हैं तो इस पे हम इसका काउंट कर सकते हैं। देखिए काउंट हो गया। और इस पर अगर हम आते हैं इस पे भी इसका हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें इजीली कर सकते हैं। और अगर हम इस पे चाहते हैं सम की जगह इसका एवरेज निकालना, देखिए एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो इस चीज़ को ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें और भी कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा, इसलिए इस एग्जाम्पल को फिर से मैं सेट कर रहा हूँ। अब जैसे हमने इस पे सम पे क्लिक किया, देखिए ये सम हो गया। अब ये सम इधर तक हो गया है, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे इसको हम चाहते हैं कि इसके अंदर और भी ज़्यादा डेटा आ जाए। तो जैसे हम टैब प्रेस करेंगे, देखिए टैब प्रेस करेंगे तो टोटल जो था और ये लास्ट वाला जो वैल्यू थी उसके बीच में एक रो इंसर्ट हो गई है। तो रो इंसर्ट होने से क्या बेनिफिट है, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर साउथ की जगह कुछ भी ईस्ट लिखता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ नाम कुछ ऐसे, तो ये क्या करेगा, देखिए अभी तक क्या था 9427 था। जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ 9427 था, और जैसे मैंने इसको जो है रिदम लिखा तो 9428 हो गया। उसी तरह से इसमें अगर मैं LED करता हूँ तो देखिए इसने इसको इस तरह से ऐड कर दिया है। और इधर आकर के अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, देखिए इस तरह से ऐड हो गया। और इसमें अगर आकर मैं इसमें 30 करता हूँ, देखिए ये क्या केस है, इसको भी टोटल सम कर दिया है। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि डायनामिकली इस तरह से वर्क कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी रॉ डेटा अगर है उसके अंदर हम डेटा को लाके कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। जैसे इस डेटा को एग्जांपल के लिए मैं Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ, उसके बाद से इधर टैब प्रेस करता हूँ, इधर आकर मैं Ctrl+V करता हूँ। देखिए Ctrl+V जैसा हमने किया तो बाकी जितना डेटा था उसके अंदर इंसर्ट हो गया है, और इधर इसकी नीचे जो वैल्यू थी वो वैल्यू भी इसके अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी है। और बीच में से अगर कहीं से अगर मैं डेटा इसका डिलीट करता हूँ, जैसे इस डेटा को मान लीजिए मैंने डिलीट किया तो कंट्रोल के साथ माइनस हम प्रेस करेंगे तो ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो नीचे इसकी वैल्यू भी जो है चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से इसका एक बेस्ट पार्ट होता है, इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। और इधर से अगर हमको मान लीजिए कि सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर वाली रो पे हम चल जाएंगे, और इस तरह से हम अपने डेटा पे आ गए हैं। अब इधर जा करके हम क्या करेंगे कि इसके कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करके और अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करेंगे, देखिए पुरानी फॉर्मेटिंग हट गई है और न्यू फॉर्मेटिंग इसकी आ चुके हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अब सेकंड एग्जाम्पल में हमसे ये पूछ रहा है कि टेबल विद डेटा वैलिडेशन, यानी कि टेबल से हम डेटा वैलिडेशन को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये हम समझेंगे इस चीज़ में। देखिए इधर जो है हमने मंथ के नेम ले रखे हैं। मंथ के नेम कहाँ से कहाँ तक है, जनवरी से लेकर के जून तक। तो इसको हमको क्या करना है, इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। आपको इधर गौर करना होगा इस डेटा के ऊपर। अब देखिए इधर जो है हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे जिसमें इधर से जितने भी मंथ है वो मंथ के नेम इधर हाईलाइट होने चाहिए, यानी कि इधर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, उसके अंदर सारे के सारे मंथ के नेम आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे जा करके इधर विंडो ओपन होकर रखे आएगी डेटा वैलिडेशन की। इस पर हम अलाउ पे जाएंगे, अलाउ पे जाने के बाद से लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद से इधर हमसे सोर्स पूछ रहा है। सोर्स पूछने का मतलब ये हुआ कि इसको हम रेंज देंगे, यानी कि एड्रेस देंगे। तो अभी हमको कहाँ से कहाँ तक मंथ चाहिए, देखिए जनवरी से लेकर जून तक। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे C5 से लेकर C10 तक। जैसे हम इस पे ओके करेंगे, इधर देखिए इधर मंथ के जो है पूरे के पूरे नाम आने लगे हैं, यानी जनवरी से लेकर के जून तक परिणाम शो होने लगे। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए इधर जनवरी जो है शो होने लगा है। लेकिन जून के बाद अगर मैं लिखता हूँ इधर जुलाई, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जाकर देखेंगे, देखिए इधर जून के बाद से जुलाई नहीं आ रहा है, जबकि इधर क्या होना चाहिए था, जून की वजह से जुलाई आ जाना चाहिए था। तो जून की वजह से जुलाई क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो है इसकी रेंज दे रखी थी C5 से लेकर के C10 तक, हमने C11 तक नहीं दिया था। इस रीजन से इधर ये जुलाई नहीं ले रहा है। अगर हमको चाहिए कि जुलाई भी इसमें है तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। उसके बाद से इधर जो रेंज दे रखी थी C5 से लेकर C10 तक, तो इसको हम C5 से लेकर के C11 तक कर देंगे। जैसे हम C5 से लेकर C11 तक करके फिर ओके करेंगे। अब देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए इधर जो है जुलाई शो होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने रेंज दी थी उसके वजह से इधर जो है जुलाई शो हो रहा है। देखिए डेटा वैलिडेशन की वीडियो मैंने दूसरी बना रखी है जिसमें डिटेल में डेटा वैलिडेशन समझा रखा है, उस वीडियो को देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ कि किस तरह से डेटा वैलिडेशन के साथ हम जो है टेबल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जुलाई के बाद से इधर अगस्त में लिख करके आए, लेकिन अगर हम मैनुअल अगस्त लिख रहे हैं और इस पर क्लिक करें, देखिए जुलाई ही आ रहा है, इसमें अगस्त नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने रेंज ही उधर दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम जो है मैनुअल रेंज दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं डायनामिकली रेंज हमारी परफॉर्म करे तो उसके लिए हमको सबसे पहले डेटा को जो है टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेंज है हमारी, इस पर हम कहीं पर माउस के कर्सर को रखेंगे। उसके बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ हम T प्रेस करेंगे।
फिर इधर ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे ये जो रेंज है हमारी वो बन चुकी है टेबल में। टेबल में बनने के बाद से इधर हम आके देखते हैं। देखिए अभी क्या होगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक ही आ रहा है। क्यों जुलाई तक आ रहा है? क्योंकि इधर हमने उसकी रेंज दे रखी है। तो या तो हम डेटा टैब में जा कर के इसको हम सही कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt+D+L प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की होती है। तो डेटा वैलिडेशन का जो विंडो है वो शो होने लगा है। अब इधर हम क्या करेंगे, C5 से लेकर के C11 तक हमने दे रखा है, लेकिन हमको अब C5 से C11 की जगह क्या करना है, C5 से लेकर के C12 तक देना है। और जैसे हम इधर ओके करेंगे अब आपको जादू दिखाई देगा। देखिए जुलाई के बाद से क्या हुआ, अगस्त आ गया है। अब अगस्त पर जैसे हमने क्लिक कर दिया, लेकिन अब अगर हम इधर आकर के अगस्त के बाद से सितंबर लिखते हैं तो देखिए जैसे हमने सितंबर लिखा और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर अगर हम आते हैं और देखिए इधर क्या सितंबर भी शो होने लगा है। देखिए जैसे हमने अक्टूबर लिखा, अक्टूबर इधर आके सेलेक्ट करेंगे, देखिए अक्टूबर भी शो होने लगा। वो क्यों होने लगा है? देखिए टेबल की पहचान क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो टेबल रेंज होती है उसमें सबसे लास्ट में एक ब्लू कलर का डॉट बन कर के आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ये टेबल का आखिरी हिस्सा है। टेबल के आखिरी हिस्से का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक ये पूरी की पूरी रेंज है। तो इसलिए ये समझता है कि ये जो है ये हिस्सा इधर से लेकर इधर तक पूरी की पूरी टेबल रेंज है। जैसे हम इधर कुछ भी इसके नीचे लिखते हैं, जैसे मैं नवंबर लिखूंगा, देखिए अक्टूबर की जगह जो है नवंबर में वो डॉट आ जाएगा, यानी कि अब नवंबर भी इस टेबल का हिस्सा बन चुका है। इस रीजन से इधर क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बढ़ते जा रही है। अक्टूबर की वजह से देखिए नवंबर भी हमारा हाईलाइट हो गया है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय आईडी की। देखिए सेम वही प्रोसेस है। इधर चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी होने लगे तो मैं कीबोर्ड से Alt+D+L प्रेस करूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट की विंडो ओपन होकर के आएगी। उसके बाद से मैं जाऊँगा लिस्ट पे जाने के बाद से इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका ओके कर देंगे। अब इधर एम्प्लॉय आईडी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ चुकी है और इसमें जितने भी एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किए थे सबकी रेंज आ चुकी है। अब EMP108 आ चुका है और उसी तरह से EMP104 भी है। जो भी इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी थी वो सारी की सारी शो होने लगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इधर एम्प्लॉय 109 भी आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर से Alt+D+L प्रेस करेंगे, उसके बाद से इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे E5 से लेकर के E13 तक, तो ओके करेंगे। तो उसके बाद से इधर आएंगे, देखिए EMP109 भी सोने लगा है, लेकिन अभी जो है ये डायनामिकली वर्क नहीं कर रहा है, यानी ऑटोमेटिक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+T से टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद से देखिए इधर जो है एक छोटा सा ब्लू कलर में डॉट शो होने लगा है। तो जैसे ब्लू कलर में डॉट शो होने लगा इसका मतलब ये जो है डेटा टेबल रेंज में कन्वर्ट हो चुकी है और इधर टेबल डिजाइन की एक टेब भी ओपन हो चुकी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमको चाहिए EMP110 यानी कि EMP110। तो हम क्या करेंगे, इधर आकर के EMP110 लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए जो टेबल रेंज थी वो हमारी इधर तक आ चुकी है। तो उसके बाद से हम इसके नीचे जैसे क्लिक करेंगे देखिए EMP110 शो होने लगा है, यानी कि ये एक तरह से डायनेमिकली वर्क करने लगा है। उसी तरह से अगर एम्प्लॉय नेम हमको चाहिए इसमें आकर के तो क्या करेंगे, Alt+D+L प्रेस करेंगे, उसके बाद से Alt+D+L लिखने के बाद से लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट पे जाने के बाद से इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद से ओके जैसे करेंगे, देखिए इधर जो है आयंस जायसवाल से लेकर के अनन्या वर्मा तक जो भी नाम है सो रहा है। लेकिन अगर जैसे आशीष जायसवाल मैंने लिखा है, इसके नीचे अगर मैं जा करके लिखता हूँ रिदम लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे जाएंगे तो देखिए इधर रिदम शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि हमने इस रेंज से इधर तक दे रखी है। ये अगर हम पहले से टेबल में इसको कन्वर्ट करके रखते और तब अगर रिदम लिखते तब इसके अंदर जो है ये नाम शो होने लगता। जैसे अगर मैं अभी रिदम को डिलीट करता हूँ, जैसे डिलीट कर दिया, अब अगर इसको हम Ctrl+T प्रेस करके टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद से देखिए अभी क्या हो रहा है, इधर अनन्या वर्मा तक नाम शो हो रहा है। लेकिन जैसे इधर मैं रिदम लिखता हूँ तो देखिए ये क्या हुआ, रिदम इस टेबल का जो है हिस्सा बन चुका है। और इधर जैसे हम आएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे तो इधर देखिए रिदम भी सोने लगा है। उसी तरह से इधर आगे मैं अगर पीयूष लिखता हूँ, देखिए अब क्या हुआ, रिदम के बाद से पीयूष नीचे लिखा हुआ था और पीयूष भी जो है इस टेबल का हिस्सा बन चुका है। अब इधर आके हम जैसे क्लिक करेंगे देखिए पीयूष भी शो होने लगा है। तो टेबल रेंज में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है। उसके बाद से जैसे इधर हम डे में आ गए, देखिए डे में संडे से लेकर वेडनेसडे तक लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ जाए तो कीबोर्ड से Alt+D+L प्रेस करेंगे, उसके बाद से डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। लिस्ट पे आएंगे, लिस्ट पे आने के बाद से इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए रेंज को इधर तक सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा अगर सेलेक्ट करते हैं देखिए होता क्या है, देखिए पूरा सेलेक्ट करने से होता क्या है, जैसे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूंगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो आ रहा है, लेकिन ये नीचे जो है 3 ब्लैंक भी आ रही है, तो ब्लैंक हमको नहीं चाहिए। अब ये संडे पे क्लिक करेंगे संडे तो आ रहा है, मंडे पे क्लिक करेंगे मंडे आएगा, लेकिन जैसे इस पे ब्लैंक क्लिक करेंगे तो यानी कि ये सेल के अंदर जो है वैल्यू ब्लैंक है। तो इस तरह से हमको नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं थर्सडे इस पर लिखता हूँ तो थर्सडे लिखूंगा,
और इस पर अगर आके मैं क्लिक कर दूँ देखो थर्सडे आ गया, लेकिन ऐसे हमको नहीं चाहिए आउटपुट। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं, तब भी टेबल हमारी क्रिएट हो जाती है, या तो फिर कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एल, तब भी हमारी टेबल जो है क्रिएट हो जाएगी, या तो फिर हम प्रेस करेंगे अल्ट एंड टी। ये हमारे 3 शॉर्टकट की होती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, और इस वीडियो में भी मैंने आपको फिर से एक बार समझा दिया है कि टेबल क्रिएट करने के 3 शॉर्टकट की होती है। पहला होता है कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे, सेकंड होता है कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे, और थर्ड होता है अल्ट एंड टी। इन तीनों शॉर्टकट की से जो है हमारी टेबल क्रिएट होती है। हम ओके जैसे करेंगे, अब ये रेंज जो है नॉर्मल रेंज थी वो हमारी टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जैसे इधर हम आते हैं, देखिए थर्सडे लिखा हुआ था, अभी मैं इसको जो है अल्ट DL करता हूँ। अल्ट DL करने के बाद से इधर आके हम इसको क्लियर कर देंगे। अब जैसे ओके करेंगे तो हमारी रेंज इधर से हट चुकी है। अब इस पे आकर के फिर से मैं अल्ट DL करता हूँ। अल्ट DL करने के बाद से इधर हमारे डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन होकर के आगे लिस्ट पे आता है। लिस्ट पे जैसे हम आएंगे उसके बाद से सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद से इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ये टेबल रेंज। अब ये क्या करेगा, ओके करेगा। जैसे मैंने ओके किया, इधर संडे आ गया है। अब इधर थर्सडे के बाद से देखिए इधर अगर हम आते हैं तो थर्सडे के बाद से फ्राइडे नहीं आ रहा है। अगर मैं चाहिए फ्राइडे सैटरडे दोनों आए तो इधर फ्राइडे लिख देंगे और इधर सैटरडे लिख देंगे। देखिए अब क्या होगा, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे तो नीचे जो है थर्सडे की जगह फ्राइडे भी आ रहा है, सैटरडे भी आ रहा है, जबकि पहले नहीं आ रहा था। इनकेस अगर मैं इधर लिख देता हूँ एडवांस्ड लिख दिया, देखिए इधर एडवांस्ड भी सोने लगा है। और नीचे अगर इधर लिख देता हूँ एक्सेल और इसके नीचे गुरुकुल, देखिए जहाँ तक हम कुछ लिखेंगे वो हमारा हिस्सा जो है टेबल रेंज में आने लगा है। तो उसके बाद से हम एडवांस्ड के बाद एक्सेल भी आ रहा है, गुरुकुल भी आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन का टेबल के थ्रू। तो टेबल अगर हमको अच्छे से पता है कि कैसे यूज करते हैं तो हम डेटा वैलिडेशन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, यानी कि डायनामिकली इस तरह से डेटा वैलिडेशन हमारा वर्क करने लगता है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सेल में टेबल को यूज करने से क्या क्या हमको बेनिफिट होते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा। इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। और अगर एक्सेल से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है उसके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।